हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, जिसमें नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे कहीं कहीं सिंटेक्स के नाम से भी जानते थे। और उस चैप्टर में हम लोग 4 नियम पढ़ लिए थे। आज हम 5वां नियम पढ़ते हैं। उन 4 नियम उम्मीद करते हैं ध्यान में होगा। और आज 5वां नियम देखते हैं क्या है। 5वां नियम है पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन 1 एंड और नाउन 2, तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। चौथा नियम में हम लोग पढ़े थे, जब नाउन 1 और नाउन 2 एंड से जुड़ा रहेगा और नाउन 1 के पहले भी पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन 2 के पहले भी पोसेसिव एडजेक्टिव, तब उसमें वर्ब हमेशा प्लुरल वर्ब लगता था। लेकिन यहाँ पर बोला है नाउन 1 और नाउन 2 और बीच में एंड कनेक्टिव के रूप में रहेगा और नाउन 1 से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा और नाउन 2 के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। जब नाउन 2 से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा, तब हम लोग वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर नाउन 1 और नाउन 2 दोनों के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो वर्ब हमको प्लुरल वर्ब लगाना है। लेकिन नाउन 1 के पहले रहेगा तो सिंगुलर और नाउन 2 के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं रहेगा। जैसे प्रश्न है, माई ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड हैज गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पर ब्रदर और बेस्ट फ्रेंड, ब्रदर हो गया नाउन 1, बेस्ट फ्रेंड हो गया नाउन 2। और नाउन 1 से पहले क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद बीच में एंड है और बेस्ट फ्रेंड के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है। अगर यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, देम, देयर इस प्रकार के वर्ड रहता, यानी कि दोनों के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव, तब यहाँ पर वर्ब कैसा लगता? प्लुरल। लेकिन एक के पहले यानी कि नाउन 1 के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा और नाउन 2 के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं रहेगा, तो वर्ब हमेशा लगाना है सिंगुलर। तो सेंटेंस है माय ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड हैज गॉन टू द मार्केट। अब यहाँ पर हैज लगा है क्योंकि वर्ब यहाँ पर हमको सिंगुलर लगाना है। और हैज और हैव में हम लोग जानते हैं हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लुरल होता है। और हैज और हैव दोनों वर्ब के तीसरा रूप के साथ प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर गॉन, गो के भी3 है गॉन, इसीलिए गॉन के साथ में हैज का प्रयोग हुआ है। अगला एग्जांपल है माई अंकल एंड गार्जियन। माई अंकल एंड गार्जियन। अब अंकल के पीछे पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, लेकिन गार्जियन के पीछे नहीं लगा हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव, तब हमको वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर। तो यहाँ पर माई अंकल एंड गार्जियन इज कमिंग टू मीट मी, मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? इज है, तो इज क्या है? सिंगुलर है। अगर यहाँ पर प्रश्न रहता माई अंकल एंड माई गार्जियन, माई अंकल एंड माई गार्जियन, तब इज कमिंग टू मीट मी, तो यह सेंटेंस गलत होता। वहां पर यहाँ पर भी माई और यहाँ पर भी माई दोनों तरफ रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, इज एम आर में से आर होगा। तो कभी कभी कॉमन एरर में प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर दे देगा, जैसे यही प्रश्न को माई अंकल एंड गार्जियन आर कमिंग टू मीट मी, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा। इसी प्रकार अगला एग्जांपल है माई क्लास टीचर एंड मेंटर। माई क्लास टीचर एंड मेंटर, तो क्लास टीचर और मेंटर नाउन 1 नाउन 2, और नाउन 1 क्लास टीचर से पहले माई लगा हुआ है और मेंटर से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव किसी भी प्रकार का नहीं है, तो वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ है इज लगा हुआ। तो सेंटेंस था माई क्लास टीचर एंड मेंटर इज वेटिंग फॉर मी। इसमें हम लोग याद कर लेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन।
उसमें बताएंगे वेट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन फॉर होता है। तो हम लोग याद कर लेंगे वेटिंग के साथ हमेशा फॉर होता है। चलते हैं अगला रूल पर। देखिए छठा रूल है पेयरिंग वर्ड। पेयरिंग वर्ड कहने का तात्पर्य जोड़ा वर्ड। ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है छठा, बोर्ड में कई बार पूछा है प्रश्न है छठा से। पेयरिंग वर्ड, पेयरिंग मतलब जोड़ा और वर्ड मतलब शब्द, यानी कि इसमें दो दो शब्द का जोड़ा होगा और उन दोनों शब्द एंड से जुड़ा रहेगा। अभी कुछ वर्ड लाए हैं पेयरिंग वर्ड, उन वर्ड को इतना ही वर्ड को ध्यान में रख लेना है जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और यही पेयरिंग वर्ड में इतना जो पेयरिंग वर्ड है इन सब में हमेशा लगाना है इन सब में हमेशा वर्ब लगाना है क्या है सिंगुलर। वर्ड है बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। अगला एक पेयर हो गया बैग एंड बैगेज। अगला पेयर हो गया ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अगला हो गया राइस एंड कढ़ी, राइस एंड कढ़ी। अगला हो गया हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज। अगला है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अगला है सम एंड सबस्टांस। अगला है स्लो एंड स्टडी। अगला फेलियर एंड सेटबैक और राइस एंड फॉल। इन सभी में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। और भी बार बार बोल रहे हैं ये छठा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार पूछेगा प्रश्न है, जिसमें से ज्यादा पूछता है राइस और फॉल वाला, और एक और लिखाए होंगे स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। इन दोनों से प्रश्न बहुत ही पूछता है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं बैग एंड बैगेज, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, ट्रूथ और ऑनेस्टी, सम और सबस्टांस, स्लो एंड स्टडी, फेलियर एंड सेटबैक, राइस एंड फॉल। और इन सब में वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। इसमें नाउन वन और नाउन टू आता है तो पहला नियम बताते हैं, जब नाउन वन और नाउन टू आता है और एंड से कनेक्ट रहता है तो वर्ब हमको प्लूरल लगाना है। लेकिन यहाँ पर भी नाउन वन नाउन टू है, एंड भी है, लेकिन लगाना है वर्ब सिंगुलर। पेयरिंग वर्ड इतना वर्ड में हम लोग को ध्यान रखना होगा। इतना वर्ड में हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। सबसे पहले लिख लीजिएगा बैग, बैग बैगेज, ब्रेड बटर, राइस करी, हॉर्स कैरेज, ट्रूथ ऑनेस्ट, सम सबस्टांस, स्लो स्टडी, फेलियर एंड सेटबैक, राइस एंड फॉल। अभी इस पर कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस में वर्ब में हमको सिंगुलर वर्ब लगाना है। देखते हैं एग्जाम्पल। रूल छठा में बताए थे जितना पेयरिंग वर्ड होता है उन सब पेयरिंग वर्ड में हमेशा वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं द बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज वर वेरी हैवी। अब यहाँ पर बैग एंड बैगेज है और दोनों एंड से कनेक्ट है और पेयरिंग वर्ड में हम लोग चर्चा की है बैग ऑन बैग एंड बैगेज का। तो वर्ब हमेशा लगाना है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या होता है प्लूरल होता है। तो वर्ब के स्थान पर हमको यहाँ पर वॉज का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वॉज और वर्ब में से वॉज सिंगुलर होता है और वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ पर वर्ब नहीं होकर वॉज होगा, यानी कि द बैग एंड बैगेज वॉज वेरी हैवी। अगला है राइस एंड करी, राइस एंड करी आर माई ऑल टाइम फेवरेट, राइस एंड करी आर माई ऑल टाइम फेवरेट। और हम लोग पेयरिंग वर्ड में पढ़े हैं राइस एंड करी। तो पेयरिंग वर्ड में हमेशा हम लोगों को वर्ब लगाना है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर आर लगा हुआ है जो कि होता है प्लूरल। तो आर नहीं लगेगा, यहाँ पर होगा इज, यानी सेंटेंस बना राइस एंड करी इज माई ऑल टाइम फेवरेट। अगला है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माई
फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो हम लोग ब्रेड एंड बटर भी पेयरिंग वर्ड में बोले थे, ब्रेड और बटर। तो ब्रेड और बटर पेयरिंग वर्ड के अंतर्गत आता है, इसलिए वर्ब लगाना है हमको सिंगुलर। तो यहाँ पर इज लगा हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो इज यह सेंटेंस पहले से ही सही है। अगला है राइस एंड फॉल आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि उठना और गिरना जीवन का क्या है, हिस्सा है। तो यहाँ पर राइस एंड फॉल ये भी एक पेयरिंग वर्ड के अंतर्गत आ रहा है, और पेयरिंग वर्ड में बार बार बोल रहे हैं, पेयरिंग वर्ड में हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाना है, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा, यानी कि राइस एंड फॉल इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगला है पंचमा, हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी। तो रूल में भी बताए थे, पेयरिंग वर्ड में हॉर्स एंड कैरेज आता था, हॉर्स एंड कैरेज आता था। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इज। तो हम लोग जानते हैं पेयरिंग वर्ड के अंतर्गत जो भी हमको वर्ब लगाना है, वर्ब हमेशा इज लगता है, इसलिए यहाँ पर इज है, यानी कि सिंगुलर है। तो छठा रूल था पेयरिंग वर्ड वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। बोर्ड में प्रत्येक वर्ष उससे रूल छठा से प्रश्न पूछा जाता है। इसी कड़ी में अगला रूल है रूल नंबर 7वां, इसको समझते हैं, देखिएगा। SUN, SUN मतलब हुआ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें गिनती के आधार पर नाउन को 2 वर्गों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके वह काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर SUN का मतलब हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और कनेक्टिव के रूप में क्या रहेगा, एंड, और फिर से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या लगा देना है, प्लूरल। वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। कब, जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और यानी कि एंड से जुड़ा रहेगा, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तो हमको वर्ब लगाना है प्लूरल। तो एग्जांपल देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, और बीच में क्या है, एंड है। तो गोल्ड एंड सिल्वर वर्ब क्या लगाना है हमको, प्लूरल वर्ब लगाना है, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर इज नहीं लग के आर हुआ। फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। हम लोग जानते हैं डू और डज, डू और डज, डू होता है प्लूरल के साथ प्रयोग, और डज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे हम लोग बताते हैं ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम यानी कि प्रॉपर नाम, इस प्रकार के वर्ड रहता है, तो उसमें हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। जैसे सी डज डांसेज, राम डज इट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वर्ब प्लूरल रहेगा तो हमेशा उसमें डू का प्रयोग करते हैं। वर्ब प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, जैसे वी, यू, मोर देन 2 नेम, 2 से ज्यादा नेम, तब हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रयोग करना है प्लूरल, तो डू और डज में से डू क्या होता है, प्लूरल, इसीलिए यहाँ पर डू लगा हुआ है। तो सेंटेंस था फायर एंड वाटर नॉट एग्री। अगला है टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर मी। यह सेंटेंस गलत है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है वेट्स। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे वेट
वेट का मतलब होता है इंतजार करना। वेट का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। तो अंतिम में क्या आ गया? ना। तो यह वर्ब हो गया। हम लोग जानते हैं वर्ब शुरू से ही प्लूरल होता है, उसमें एस या एस लगाकर वह सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर वेट क्या है? यह प्लूरल शब्द है। अगर वेट्स की चर्चा कर दिया जाए, अंतिम में एस या एस लगा देंगे तो यह हो जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए वेट्स का प्रयोग है, हमको यहाँ पर वर्ब के रूप में क्या लगाना है? प्लूरल। तो यहाँ पर वेट्स क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर वेट्स नहीं होगा, वेट होगा, तब यह सेंटेंस सही होगा। यानी कि टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। तो रूल 7वां देखें। अभी देखते हैं अगला रूल, रूल 8वां। देखते हैं 8वां रूल। 8वां रूल में कहता है ईच, ध्यान से देखिएगा, ईच के बाद नाउन 1 आना चाहिए और एंड नाउन 2, अन्यथा ईच में नाउन 1 एंड फिर नाउन 2 में ईच, उसके बाद एवरी में नाउन 1 एंड नाउन 2 और नाउन 2 से पहले एवरी नहीं होगा। फिर अगला बोल रहा है एवरी में नाउन 1 एंड एवरी में नाउन 2। तो इन सभी 4 प्रकार की स्थितियों में वर्ब हमेशा लगाना है आपको सिंगुलर। तो एक बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ईच और एवरी के बाद, ईच और एवरी के बाद हमेशा आपको वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर। ईच और एवरी के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना है, चाहे नाउन 1 और नाउन 2। ध्यान से सुनिएगा, नाउन 1 और नाउन 2, अगर इसमें ईच लगा हुआ रहेगा, कोई नाउन यानी कि नाउन 1 या नाउन 2 में से कोई एक में भी लगा हुआ रहेगा, तब पर भी वर्ब सिंगुलर लगा देना है। नाउन 1 नाउन 2 एंड कनेक्टिव दोनों में ईच रहेगा, तब पर भी वर्ब सिंगुलर लगा देना है। उसी प्रकार नाउन 1 नाउन 2 दोनों में और बीच में कनेक्टिव के रूप में एंड, और नाउन 1 क्या शुरू में क्या है? एवरी। तो केवल नाउन 1 के शुरू में एवरी है, तब पर भी हमको वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर का प्रयोग करना है। और नाउन 1 नाउन 2 दोनों के पहले एवरी का प्रयोग है, फिर भी हमको क्या करना है? वर्ब हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग करना है। अर्थात कि यह रूल बोल रहा है ईच और एवरी के बाद, ईच और एवरी के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना है। वो मतलब कि वह किसी भी स्थिति हो सकता है, इन 4 में से किसी भी स्थिति रहेगा, हमको केवल और केवल ईच और एवरी के बाद वर्ब हमको सिंगुलर का प्रयोग करना है। और इन 4 प्रकार की स्थिति ईच और एवरी से बनता है। नाउन 1 नाउन 2 ईच लगा हुआ रहेगा, दूसरा में ईच नहीं लगा हुआ रहेगा, दोनों में नाउन 1 नाउन 2 है, दोनों में ईच लगा हुआ रहेगा। नाउन 1 नाउन 2, एक नाउन में एवरी रहेगा, एक नाउन में नहीं रहेगा, फिर रहेगा नाउन 1 नाउन 2 एंड कनेक्टिव, और दोनों में एवरी रहेगा। तो हमको वर्ब हमेशा क्या? वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करना है। कुछ एग्जांपल है, ईच बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पर ईच बॉय एंड गर्ल इन दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ है? इज लगा हुआ है, जो कि सिंगुलर है। इसी को हम लोग थोड़ा और बोलते हैं, यहाँ पर बोल सकते थे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इन दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। उसमें भी हमको इज का प्रयोग कर देना है, क्योंकि वर्ब हमेशा क्या लगाना है? सिंगुलर। किसी भी प्रकार की स्थिति हो, इच और एवरी के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पर रहता इच बॉय एंड गर्ल इन दिस क्लास आर इंटेलिजेंट रहता, आर का प्रयोग होता, तो आर हम लोग जानते हैं प्लूरल वर्ब होता है, इसीलिए वह सेंटेंस गलत हो जाता था। अगला एग्जांपल है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कंप्लीटेड द वर्ब। कंप्लीट का मतलब पूरा करना, और अंतिम में ईडी लगा हुआ, कंप्लीटेड है, अर्थात कि यह वर्ब का तीसर का रूप है, और प्रेजेंट में
वर्ब का तीसर का रूप में हम लोग जानते हैं हैज नहीं तो हैव, इन दोनों में से किसी भी का भी प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हैज है। अगर इसी को सुधार कर बोलते हैं ईच बॉय एंड गर्ल, ईच शब्द नहीं बोलते, ईच बॉय एंड गर्ल हैज कंप्लीटेड द वर्क, फिर भी यह सेंटेंस सही होगा। अगर ये बोल देते थे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पर हैव बोल दिए तो हैव क्या है, प्लूरल है, तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला एग्जांपल है एवरी मैन एंड वोमैन हैज डन द वर्क, फिर से यहाँ पर डू मतलब होता है करना, डू मतलब करना, और डू का V3 होता है डन, ये क्या होता है V3। तो हैज नहीं तो हैव का प्रयोग करना है, और हैज सिंगुलर के साथ प्रयोग करना है, और हैव प्लूरल के साथ प्रयोग करना है। तो ईच मैन एंड वोमैन हैज डन द वर्क, यह सेंटेंस सही है। यहां पर इसी को बोलते हैं ईच मैन एंड, यहां पर एवरी लिखा हुआ है, लेकिन बोलते हैं अगर ईच मैन एंड वोमैन हैज डन द वर्क, फिर भी सही होगा। एवरी मैन एंड एवरी वोमैन, यहां पर एवरी फिर से अगर लगा दिए हम, तब पर भी यह सेंटेंस सही होगा। यानी कि किसी भी परिस्थिति में ईच और एवरी में हमको वर्ब केवल सिंगुलर लगा देना है। अगर यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, तब यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोलता है ईच और एवरी के बाद हमेशा वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज रूल 5, 6, 7, 8, आज हमने 4 रूल को बहुत अच्छी तरह से समझा है। इन 4 रूल को आप लोग कॉपी में लिख भी लीजिएगा और पिछला 4 रूल को याद कर लीजिएगा। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में या कॉमन एरर में पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।